बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओहम्स लॉ डिस्कस करते हैं। 10th क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओहम्स लॉ। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर हम एक एक्टिविटी में जाते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature and the physical state of the conductor does not change. बात हो रही है यहाँ पे the amount of current passing through a conductor। किसी भी कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्ते कि वहाँ पे जो फिजिकल स्टेट्स हैं या टेम्परेचर है ये जो है इनको तब्दील ना किया जाए। अब ये जो बात है इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए पहले हम एक एक्टिविटी पे चलते हैं और उसको समझते हैं। एक्टिविटी में क्या है कि आपके पास एक 50 सेंटीमीटर नेकरूम वायर, आला क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का जो कॉपर है, 50 सेंटीमीटर वायर चाहिए। दूसरा जो है उस वायर का कनेक्शन किया है एक बैटरी के साथ, और बैटरी जो है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है वो 1.5 वोल्ट का है। 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, और वहाँ पे उसी कंडक्टर के साथ सीरीज में हमने एक एमीटर लगा दिया है जो कि करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक वोल्ट मीटर जो है वो भी लगा दिया गया है वहां पे, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात हो रही है यहाँ पे कि हम क्या करते हैं कि जो करंट और वोल्टेज की वैल्यूज हैं उनको हम क्या है कि मेजर करते हैं वोल्ट मीटर और एम मीटर की मदद से। तो वहां पे इस सर्किट पे क्या किया जाता है कि जो सेल्स है उनकी तादाद को जो है वो चेंज किया जाता है, ताकि वहाँ पे हम करंट की और जो वोल्ट मीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज हैं उनको मेजर करें, और उसके बाद देखें कि जो ग्राफ आता है हमारे पास वो किस तरह का आता है, और इनका जो रिलेशनशिप है करंट एंड वोल्टेज का वो किस तरह का रिलेशनशिप है। तो बात की जा रही है यहाँ पे कि जैसे जैसे हम वहाँ पे वो रजिस्टर जो है उनको चेंज करते हैं या उनकी तादाद को कम या ज़्यादा करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो करंट की वैल्यू है वो चेंज होती है पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली। मींस कि अगर वोल्टेज चेंज होती है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज होगा, तो वहाँ पे जो करंट है वो भी तब्दील होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वहाँ पे वोल्टेज के। या हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो करंट के। तो इसका मतलब ये है कि करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो है यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ आएगा कुछ इस तरह कि अगर हम एक साइड पे वोल्टेज ड्रॉ करते हैं दूसरी साइड पे करंट ले लेते हैं, तो जो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है एक कांस्टेंट ग्राफ जो है वो हमारे पास आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो हमारे पास आता है इस तरह से। अच्छा, अब जाके हम बात करते हैं द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसके दोनों एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वहां पे जो टेम्परेचर और जो दूसरी फिजिकल स्टेट्स हैं उनको अगर तब्दील ना किया जाए। तो मैथमेटिकली हम इस चीज को लिखते हैं करंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो किसके है? वोल्टेज के। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में जाके वोल्टेज आपके पास ऐसे ही प्रोपोर्शन हम हटा देते हैं और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस लिखा जाएगा, सॉरी इक्वल आ जाएगा। और इक्वल जब आता है तो उसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखते हैं हम साथ में। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? आर। तो V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास जो है ये मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है ओम्स लॉ की। यहाँ पे R क्या है? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसका SI यूनिट जो होता है वो ओहम होता है, और ओहम को सिंबॉलिकली हम जो है वो ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इस रिलेशन के अंदर हमने देखा
कि आपके पास जो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है, जिस तरह हम ऊपर एक्टिविटी के अंदर भी बात कर चुके हैं कि जो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है उसके नतीजे में हमारे पास जो आने वाला ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा कि लीनियर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक चीज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरी की भी उसी जो है रेशो से वो बढ़ रही है। मींस के पोटेंशियल डिफरेंस को तब्दील किया तो करंट भी उसी रेशो के साथ जो है वहां पे वो तब्दील होता है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो है ये किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है विच ऑफर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, कि जिस कंडक्टर में से या जिस सब्सटेंस में से करंट गुजर रहा है वो एक किस्म का ऑपोजिशन प्रोवाइड करती है करंट को गुजरने के लिए। तो ये जो ऑपोजिशन है, ये जो मुज़ाहमत है, इसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, कि ये वो खुसूसियत है किसी भी सब्सटेंस की जो कि एक किस्म की मुज़ाहमत प्रोवाइड करती है जब उसमें से करंट जो है वो गुजरता है। और इसके बाद ये ऑपोजिशन जो है ये कैसे क्रिएट होती है, ये मुज़ाहमत जो है, दिस ऑपोजिशन कम्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस के एटम्स के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है तो उसके नतीजे में वहां पे मुज़ाहमत जो है वो क्रिएट होती है, ऑपोजिशन क्रिएट होती है, जिसको हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया। अब बात हो रही है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस जो है उसका यूनिट क्या है, वो हमारे पास ओम, जिस तरह हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है उसका यूनिट जो है वो ओम है। अब हम ओम को भी डिफाइन करते हैं कि ओम आपके पास क्या है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 एम्पीयर करंट पासेस थ्रू इट, कि जब आप 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाई, किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है और वहां से गुजरने वाला जो करंट है वो कितना है 1 एम्पीयर, तो फिर उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। एक बार फिर से सुनिएगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है और उस कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट जो है वो 1 एम्पीयर है, तो फिर वहां पे जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम के बराबर होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ये टॉपिक ये आपका ओम्स लॉ। एक बार मैं इसके अंदर शॉर्ट जो है उनको पॉइंट आउट कर देता हूं कि आपसे पूछा जा सकता है स्टेट ओम्स लॉ, तो आप इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं शॉर्ट के हवाले से और फाइनल इक्वेशन V इज इक्वल टू IR जो है ये आप लिख देते हैं। उसके अलावा आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है डिफाइन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपके पास आ जाती है इसकी। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होती है, तो यहाँ पे आपने ये रीजन बतानी है कि ये जो रेजिस्टेंस, ये ऑपोजिशन है, ये वहां पे उस सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जब कोलिजन होता है एटम्स के साथ तो उसके नतीजे में ये वजूद में आती है। फिर आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि ओहम को डिफाइन करें, और मैंने बताया है कि ओहम आपके पास जो है रेजिस्टेंस 1 ओम उस सूरत में होती है जब किसी भी कंडक्टर के दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट का है, वहां से गुजरने वाला करंट जो है वो 1 एम्पीयर हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम के बराबर होगी। ग्राफ जो है लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकली आपने इसको लिखना है, एक्टिविटी इसकी लिखनी है और उसकी बेस पे आपके पास यहाँ पे जो है ये ग्राफ है कि करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो है वो लीनियर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चल के हम एक और लेक्चर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।